क्या नाम हुआ? बम बम महाराज नौहटिया। कहाँ के रहने वाले? बिहार के रहने वाले हैं, दिल्ली में रहते हैं। ठीक है। मोदी जी का कैसा काम है? मोदी जी का काम पूरा विश्व बता रहा है। कैसा है? अब पूरा विश्व से पूछिए ना, विश्व में जहाँ जाते हैं वहाँ मोदी मोदी लग जाता है। वाह 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 वाह। तब काहे पार्टी बना ली जब बीजेपी है? पार्टी बनाने का मेरी महत्वाकांक्षा थी, संवैधानिक अधिकार है, बता लिया। लेकिन एक सेकंड, हमारी महत्वाकांक्षा हमारी महत्वाकांक्षा है। संविधान से सहमत हैं आप? संविधान से सहमत तो नहीं है, दिल का दरिया। लेकिन संविधान के तरीके से आगे बढ़ के ही इसमें बदलाव कर सकते हैं। संविधान बदलना चाहते हैं? संपूर्ण बदलना चाहते हैं, 100% बदलना चाहते हैं। खोपड़ी तोड़। लेकिन लोकतांत्रिक तरीके से ही बदलेंगे। संविधान में क्या गलत लग रहा है? संविधान में सही की कुछ नहीं लग रहा। संविधान ही आयातित संविधान है। ये आयातित संविधान, ये क्या होता है? ये हमारा आजादी का संविधान है ही नहीं। क्या बात करते हैं यार? इसमें इतने तंत्र मंत्र अंगूठी है। ए, इनको पानी पिलाओ यार, गला कुछ सूखा है। तो देश को खा गया, आप जैसे मीडिया तो देश को खा गया है। अगर ये देश बचा हुआ है ना, तो ब्राह्मणों के कुर्बानी के बल पर, विद्या के बल पर, त्याग के बल पर ब्राह्मणों ने अपने लिए कुछ नहीं लिया, अपने लिए लोटा लिया, भीख मांगा। आप लोग भीख मांग के क्या खाते? बात ये है, ये हमारी स्वचर्या, हमारी बात है। हमको काम करने से बचने वाला तो भीख ही न मांगे। काम की मुकाबला कर सकिएगा। क्या काम कर? हम तो ग्रह की चाल ब्राह्मण की तपस्या के ऊपर आप बच जाइए। अच्छा हाँ, बस। भस्म कीजिए मुझे। आज तक हमने नहीं बनाया, जात बनाए बाबा बापू अम्बेडकर ने। ये संविधान ने जात बनाया, मोहर लगाया। ये जात बनाया अंग्रेजों ने, दुनिया ये जात बनाया ये मुगलों ने। मुगल से पहले? हम उससे पहले जाति नहीं थी। अभी बदत है भाई। नहीं थी ना, हाँ। जी नहीं। सम्राट अशोक कौन जाते थे? सम्राट अशोक छत्री, सम्राट अशोक छत्री जाति नहीं थी तो क्षत्रिय कैसे हो गया? सोचिए, एक ब्राह्मण क्या क्या आर्गुमेंट दे सकता है? आप लोग को फैसला करना है। राष्ट्रपति बनने दीजिए, फिर हम इस बता देंगे आपको क्या क्या हम कर सकते हैं। अच्छा। क्या काम? संविधान खत्म कीजिएगा। पहला काम इस कचरे को खत्म करना है इस देश से। संविधान कचरा मुक्त नहीं, संविधान कचरा नहीं बता रहा हूँ। संविधान की विसंगति को दूर करेंगे, लेकिन देश में जो कचरे हैं, कौन कचरा है? कचरा बता देंगे महाराज, जब कचरा पर काम करेंगे ना, बता देंगे बहुत कचरे हैं। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते। जो आप कह रहे हो कि ये नकली किसान बैठे थे अब बॉर्डर पे, ये नकली है साहब। तो फिर नकली किसानों के एक मिनट सुनो, एक मिनट, हाँ। नकली किसानों के सामने मोदी जी क्यों झुक गए, माफी मांगने लगे? मैं नहीं बताऊंगा। वो झुके नहीं है, वो झुके नहीं है। माफी नहीं मांगा? नहीं, माफी नहीं मांगा उन्होंने, माफी नहीं मांगा है। माफी नहीं मांगना कहते हैं इसको। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। कैसे माफी मांगी उन्होंने? किसानों के सामने मोदी झुके और माफी मांगी है। ये माफी मांगने नहीं कहते। अपना सुन बच्चा हो और अपना बच्चा हो और गलती करके नहीं है, खुदा न खास्ता गलती कर रहा है और गलती में हमने उसको डांट फटकारने के लिए या कुछ साधने के लिए कुछ कहा और फिर उसको वो कहे अरे भाई हमको तो माफी मांगे। लॉजिक की अपने आप में एक लिमिटेशन है। तो मिथ्या में क्या होता है, वहां पे लॉजिकल और ये वाली सारी बातें चलती हैं। जो सच होता है वहां पे किसी लॉजिक की जरूरत नहीं है, थॉट की जरूरत नहीं है। मैं तो आपसे ये कह रहा कि अगर वो नकली किसान आंदोलन कर रहे थे तो कानून को वापस नहीं लेना चाहिए था। ये मोदी जी के भक्त हैं, जब तो इतने सख्त हैं, ये बेस करेंगे पूरी, लड़ेंगे मरेंगे, लेकिन मोदी जी का पीछा नहीं छोड़ेंगे। और कानून वापस हो गया तो असली किसानों को सड़क पे आना। जानते कानून वापस लिया, लेकिन कानून वो तरीका से जो लेना है। किसानों ने वीरे विवादों को गाँव में घुसने नहीं दिया। आप बताएंगे? कम से कम 1 करोड़ रुपए से ऊपर बाउंड्री बन रहे हैं, करोड़ों से ऊपर बाउंड्री पर बन पैसा, बाउंड्री करवाना, लाइट चलाना, सारे काम। किसका? ऐसा क्या वो ठाकुर जी के नाम से टंकाया उसने? अच्छा, मंदिर ठाकुर जी के नाम से। एक बात बताओ, बीजेपी का काम मंदिर और मुसलमान छोड़ के बोलो। अच्छा बात। अरे आराम से राशन मिल रहा है, गरीबों को जो चोरा लेके आटे के लिए भागते थे उनको 10-10 किलो आटा मिल रहा है। अगर पान खा के मोदी जी यूं करके थूक देना तो अंधभक्त कहेंगे देश हित में थूका गया है। ये बताओ तुम कह रहे हो रोजगार के लिए क्या किया? कुछ नहीं किया। मैं कह रहा हूँ रोजगार के लिए ये बताइए, 10 करोड़ मंदिर में लगवा देते हम, उससे होना क्या? तेल बताओ, 2014 में सरकार आई थी, कितना बात था तेल का?
तेल का भाव क्या था? 80, 50, 70 रुपए किलो। 200 रुपए खरीद लोगे? नहीं खरीद पाओगे ना। अब ये मंदिर में मेरी सुनिए ना, अनाज का नहीं बढ़ रहा भाव, लाया का नहीं बढ़ रहा। मैं मना कर रहा तुम हूँ। क्या किसान नहीं हो? लाया पे क्यों नहीं जोर दे रहे हो? लाया का नहीं बढ़ रहा है, वो तो जब तेल का बढ़ रहा है तो लाया का बढ़ रहा है। साहब मेरा मानना ये है, मोदी जी का जो भक्त है ना, वो इस मारे बहुत सख्त है। वो बुराई नहीं सुनेगा, वो मोदी जी की बुराई सुन ही नहीं सकता। अब मैं नहीं सुनूंगा मोदी जी की बुराई, करो एक भी तुम। भाई जो फ्लाईओवर पे गड्ढा हुआ मोदी जी ने कराया, वो कर ही नहीं सकते मोदी जी। उन्होंने तो बड़ी अच्छी टेक्नोलॉजी यूज करी थी। वो गिर गया, वो ट्रक बाहर ही आया था, वो गिर गया ट्रक। बड़े खतरनाक लोग हैं। नहीं सोचिए मत। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। योगी जी का 2-4 काम बताइए। योगी जी के सारे काम बढ़िया है। अरे एक काम बताओ हमें। अरे सबसे पहले तो लॉ एंड ऑर्डर ही बढ़िया रहा। 50 रेप रोज हो रहे हैं, एनसीआर के आंकड़े हैं। रेप जो रोज हो रहा है और योगी जी तो कर नहीं रहे रेप। नए दुबे ने 10 पुलिस वाले का एनकाउंटर कर दिया। हाँ। यूपी में कभी हुआ था? 10 पुलिस वाले को एक गुंडा ने मार दिया, कह रहे लॉ एंड ऑर्डर है। अब वो उसका काम है, योगी जी से क्यों जोड़ रहे हैं उसे? अच्छा, मतलब एक अपराधी के विचार को अपराध को योगी जी से न जोड़े। संत समाज से मत जोड़िए उसे। कोई सेंस है इस बात की? जो एनकाउंटर हुए वो अपराधियों के हुए, किसी के अच्छा, अपराध तो कोर्ट ने फैसला सुना दिया था कि ये अपराधी हैं, कि ये योगी जी तय कर देते हैं कि ये अपराधी है, गोली मार दो। आप पर हम आरोप लगा दे कि कोई महिला आरोप लगा दे कि पंडित जी ने हमको छेड़ा है, तो कोर्ट तय करेगा कि योगी जी तय करेगा? तय करेगा। तो योगी जी तो कह रहे बिना कोटे के गोली मार दो। नहीं, हम योगी जी ने गोली कब चलाई? हेलो भाई साहब, अब गिनाओ फिर। नहीं बताओ आप। योगी जी की पुलिस का एनकाउंटर गिनाओ। पुलिस की बात करो ना। तो ये पुलिस किसकी है? पुलिस किसकी है? पुलिस राज्य सरकार की है। तो जिम्मेदार कौन होगा, मुख्यमंत्री या शंभू? देखिए मेरी बात सुनिए, जिम्मेदारी की अगर बात, रेस्पॉन्सिबिलिटी की अगर आप बात करते हैं तो रेस्पॉन्सिबिलिटी। ये भगवान क्या जुल्म है। भाई सीएम है, मैं सीएम हूँ, मेरी पुलिस इनकाउंटर कर रही है, कौन जिम्मेदार होगा? अब इसके लिए जिम्मेदार है हमारे समाज की विकृत मानसिकता है। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। तो सीएम क्या घंटा बजाने के लिए है? आप तय करेंगे गलत क्या है, कोर्ट तय करती है भाई साहब। विकृत मानसिकता है। हाँ। उसके लिए जो विकृत मानसिक व्यक्ति होती है उसको दोषी तो फिर सीएम के लिए तो फिर माँ बाप को दोषी क्यों नहीं मानने? अपने बच्चे में संस्कार नहीं। फिर सीएम अच्छा, तो फिर सीएम की क्या जरूरत? उसके माँ बाप को आप जिम्मेदार क्यों नहीं मानते? अच्छा, अपने बच्चे को संस्कार नहीं। अच्छा, रेपिस्ट के लिए सीएम माँ बाप जिम्मेदार है? अगर मैं रेप करूंगा तो मेरा माँ बाप जिम्मेदार है? बच्चा नहीं, आपका बेटा कल रेप कर दे तो फांसी आपको होना चाहिए। बिल्कुल मैं जिम्मेदार हूँ, नैतिक रूप से मैं जिम्मेदार हूँ ना। कुछ समझे दया। आप भी ठीक करके देता हूँ। अगर कोई बच्चा गलत काम करता है तो उसके माँ बाप भी अच्छा, महंगाई के लिए कौन जिम्मेदार है? महंगाई के लिए जिम्मेदार है ये समय जो कोरोना काल आया। मतलब प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री घंटा बजाने के लिए, महंगाई के लिए समय जिम्मेदार है। कहना है दुकान पर लिखा है शिव शक्ति ढाबा। जब वहां पर व्यक्ति जाता है, कांवड़िया जो कि व्रत कर रहे हैं, तमाम नियमों का पालन कर रहे हैं, वो पूछते हैं यहाँ पर सात्विक भोजन है, वेजिटेरियन भोजन है? वो कहते हैं हाँ है। जबकि वहां पर नॉनवेज भी बनता है और वो किसी मुस्लिम समुदाय से आने वाले व्यक्ति की दुकान है जहां पर हर तरह का खाना बनता है, लेकिन झूठ बोल दिया जाता है। ऐसी सिचुएशन में बाद में लड़ाई झगड़ा हो जाता है जब पता चले तो लॉ एंड ऑर्डर की वजह से हमने ये किया है, ये उनकी दलील है। ठीक है, तो लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने बुलडोजर से पत्नी के नाम पे घर है, पति को मुलजिम बनाकर घर तोड़ दिया। लॉ एंड ऑर्डर का मसला है तो आपकी नाकामी, आप छोड़ दीजिए ना मुख्यमंत्री की सीट को, अगर आप लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं कर सकते तो एक मुसलमान ने लिखा कि भाई मेरा नाम सैफी है, तो बोले नहीं सैफी नहीं, अब्दुल रहमान सैफी लिखो। अरे आप होते कौन है भाई? आप ये बताना चाह रहे हैं कि ये मुसलमान की दुकान है, ये हिंदू की दुकान है, तो फिर ताकि इकोनॉमिकली ये गरीब मुसलमानों को आप बर्बाद कर दें। क्या योगी आदित्यनाथ की सरकार लखनऊ में लुलु मॉल है, वहां पर जाकर बोलेंगे कि लिखो यूसुफ अली? नहीं बोलेंगे ना वहां पर। तो आप इस तरह की राजनीति कर रहे हैं तो ऐसा लगता है कि हिटलर की रूह आप में समा जा चुकी है। हिटलर भी यही करते थे कि वहां पर यहूदियों से कहते थे कि स्टार ऑफ डेविड अपने हाथ पर बांध लो, और फिर उनका बॉयकॉट होता था। उसके बाद दुनिया ने देखा कि 60 लाख यहूदियों का कत्लेआम हुआ। अगर मान लीजिए कोई सलीम शुद्ध ढाबा है तो वो संगम शुद्ध ढाबा क्यों लिखता है? क्या मजबूरी है? क्यों ऐसा लिखता है? क्यों नाम छिपा रहा है? आज समझ गया। उसमें गुनाह क्या है बताइए? अगर सलीम वेजिटेरियन बोलकर वेजिटेरियन दे रहा है तो बहुत अच्छी बात है।
अगर सलीम वेजिटेरियन रेस्टोरेंट लिखकर अगर वहां पर कोई उससे हटकर दे रहा है तो वो गलती कर रहा है। मगर अगर सलीम वेजिटेरियन दुकान नहीं चला सकता, बताइए कोई कानून बता दीजिए हमको, कौन सा कानून है? आप ये लोग अगर हमारे साथ आएंगे भारत में, मैं ऐसी दुकानों को लेके जाऊंगा जहां पर ओनर हिंदू है, पकाने वाले मुसलमान है। प्रशासन का ये दावा है कि लॉ एंड ऑर्डर की वजह से हमने ये सुनिश्चित किया है कि लोग नाम लिखें, ताकि जो भी जाए उसे पता हो वो किसकी दुकान में जा रहा है। ऐसे में पहचान छिपाने की क्या जरूरत है वाला तर्क जो लोग देते हैं, उनके लिए क्या जवाब है आपका? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। किसी पसंद से कोई अपने नाम की दुकान रख सकता है। अब मिसाल के तौर पर इस भारत में सबसे ज्यादा बड़े मीट प्रोड्यूसर है, उनका नाम अल कबीर कंपनी का नाम है। वो तो मुसलमान नहीं है, अलायना है, उसमें मुसलमान भी है, हिंदू भाई भी है, और उन्होंने बीजेपी को 10 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड दिया। तो वहां पर आस्था कहां मर गई? अब कल रमजान आएगा तो मैं 15 घंटे का रोजा रखता हूं, तो क्या मैं ये भी कह दूं कि भाई मैं पानी नहीं पीता हूं तो पूरा किसी को पानी ना मिले? बात तो सही है। तो जिसको कोई खाना है नहीं खाना, वो उसकी पसंद है, वो चॉइस है, राइट टू चॉइस है, फंडामेंटल राइट है भारत में। तो ये अचानक उत्तर प्रदेश की सरकार को ये सब चीजें अब क्यों याद आ रही हैं? वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बता रहे हैं। वैसे आप साहब बताइए, सुनिए ना, वो लॉ एंड ऑर्डर से जोड़ रहे हैं इसको। लॉ एंड ऑर्डर का मसला है तो आपकी नाकामी, आप छोड़ दीजिए ना मुख्यमंत्री की सीट को, अगर आप लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं कर सकते तो। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और इस वीडियो के बारे में आपका क्या ख्याल है नीचे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर रखें।